ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अपन ने कंटिन्यू पहला पार्ट का 3 चैप्टर पूरे किए। अब चौथा जो चैप्टर है इसी पार्ट का कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका हेडिंग है क्रियाकलापः, एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज है उनको अपन जो है डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो प्रश्न है वो है एक्टिविटीज। इसमें देते हैं निम्न चित्र को देखकर, निम्न चित्र को देखकर, निम्न चित्र को देखकर मंजूषा के शब्दों की सहायता से, मंजूषा के शब्दों की सहायता से शब्दों की सहायता से दिए गए चित्र का वर्णन दिए गए चित्र का वर्णन संस्कृत में कीजिए। संस्कृत में कीजिए। इसमें जो है कि जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका हेडिंग है कि निम्न चित्र को, इसमें एक चित्र दिया हुआ है और उस चित्र को देख करके मंजूषा में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनकी सहायता से चित्र का वर्णन संस्कृत भाषा में कीजिए। उसमें जो है कुछ वाक्य अपन को लिखने हैं। तो सबसे पहले है मंजूषा। मंजूषा में क्या दिया हुआ है? पहला है चिकित्सक है, चिकित्सक है, रुग्णः, उसके बाद बालिका, उसके बाद पश्यति, उसके बाद बालिकाम, उसके बाद अस्ति, उसके बाद निरीक्षणम, उसके बाद करोति, उसके बाद रोगान, उसके बाद दूरी करोति, उसके बाद स्वस्थम। तो ये आपकी मंजूषा है। इसकी सहायता से अपन को 5 वाक्य बनाने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये 5 वाक्य बनाए अपन ने। पहला वाक्य कहता है कि ऐसा चिकित्सक अस्ति, ऐसा है चिकित्सक है, चिकित्सक है अस्ति। तो पहले में चिकित्सक भर लिया। दूसरा जो वाक्य है इसमें अपन को भरना है, तो पहले अपन ने चिकित्सक ले लिया, दूसरा लिया सह रुग्णा,
रुग्णा बालिकां पश्यति। तो इसमें बालिकाम और रुग्णा दो शब्द ले लिया। तीसरा जो वाक्य है वो है स बालिका सह बालिका निरीक्षणं करोति। ये बालिका। चौथा जो वाक्य है वो है चिकित्सका रोगान दूरी करोति। रोगान दूरी करोति। तो रोगान दूरी करोति निरीक्षणं बालिका निरीक्षणं करोति। पांचवा जो वाक्य है वो है चिकित्सा अस्मान स्वस्थं करोति। चिकित्सक है अस्मान स्वस्थं करोति। तो इस प्रकार से रुग्णः आ गया, बालिका आ गया, पश्यति आ गया, बालिका में आ गया, अस्ति ऐसा चिकित्सक है अस्ति। उसके बाद रोगान दूरी करोति आ गया, स्वस्थम करोति। इस प्रकार से ये जो 5 वाक्य हैं, इन 5 वाक्यों में जो चित्र दिया हुआ है उसमें जो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं उनकी सहायता से अपन ने 5 वाक्य बनाए। तो पहले में चिकित्सक है अस्ति, पहले में चिकित्सक है और अस्ति 2 वाक्य भर दिए। ये है चिकित्सक है। स रुग्णा बालिकां पश्यति, तो इसमें जो है पश्यति शब्द आ गया, रुग्णा में आ गया। वह रोग से ग्रस्त बालिका को देखता है। तीसरा है स बालिका निरीक्षणं करोति, वह बालिका का निरीक्षण जांच करता है। तो निरीक्षणम और करोति 2 शब्द आ गए। चिकित्सक है रोगान दूरी करोति, चिकित्सक जो है डॉक्टर जो है रोगों को दूर करता है। तो यहाँ रोगान दूरी करोति ये शब्द आ गया। 5वां जो वाक्य है वो है चिकित्सक है अस्मान स्वस्थं करोति। तो यहाँ पर चिकित्सक मानी डॉक्टर हमको स्वस्थ करता है। तो स्वस्थम और करोति ये 2 शब्द आ गया। तो इस प्रकार से इस मंजूषा में जो वाक्य दिए हुए हैं उनके हिसाब से डॉक्टर जो है एक बालिका की जांच कर, चित्र में एक बच्ची की जांच कर रहा है, तो उसके बारे में मंजूषा की सहायता से अपन ने 5 वाक्य बनाए। पहला वाक्य है ऐसा है चिकित्सक है अस्ति, सह रुग्णा बालिकां पश्यति। तीसरा है स बालिका निरीक्षणं करोति। चौथा है चिकित्सक है रोगान दूरी करोति। 5वां है चिकित्सक है अस्मान स्वस्थं करोति। ये 5 वाक्य जो है मंजूषा की सहायता से अपन ने क्रियाकलाप का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट
नेक्स्ट तो इसी पार्ट का जो क्वेश्चन है वह स्वयं मूल्यांकनम। स्व मूल्यांकनम, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। अब अपने स्वयं जो है अपन को मूल्यांकन करना है, इसमें जो है निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय दीजिए। निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय दीजिए। अब इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें पहला शब्द है शब्दाह, दूसरा है मूल शब्द है, तीसरा है विभक्ति ही, चौथा है लिंगम, पांचवा है वचनम। तो ये आपका चार्ट है। इसमें है पहला शब्द है पर्युषितम, दूसरा शब्द है मनसः, तीसरा शब्द है औषधय है, चौथा शब्द है खाद्यानि, पांचवा शब्द है रात्रौ। ये जो है 5 शब्द है। अब इन 5 शब्दों को ये आपके चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से अपन को जो है पद परिचय देना है। तो पहला है पर्युषितम, इसका मूल शब्द है पर्युषित है। दूसरा मन का मनस का है मन। तीसरा औषधय का है औषधि। औषधि। चौथा खाद्यान्न की है खाद्य। पांचवा रात्रौ का रात। ये मूल शब्द हो गए। अब विभक्ति, पहला जो है पर्युषितम, इसमें जो है द्वितीया विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति है लिंगम, ये है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंगम। और वचनम है एक वचनम। दूसरा जो शब्द है मन से है मन, ये है षष्ठी विभक्ति है। और शब्द है पुल्लिंग।
वचन है एक वचनम। तीसरा है औषधय। औषधि, इसमें है प्रथमा विभक्ति और स्त्रीलिंग। और बहुवचनम। उसके बाद खाद्यानि, यह है प्रथमा। प्रथमा खाद्यम खाद्य खाद्यानि, यह है नपुंसकलिंग। और खाद्यानि बहुवचनम। उसके बाद है रात्रौ, रात्रि, यह है सप्तमी विभक्ति। उसके बाद स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंगम, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ये आपका चार्ट हो गया। अब इसमें जो है 1 2 3 4 5 5 शब्द दिए हुए हैं। 5 शब्द में मूल शब्द, विभक्ति, लिंग और वचन, इनकी पहचान करनी है अपन को, ठीक है ना। तो पहला शब्द है पर्यूषितम। इसका मूल शब्द का है पर्यूषित। विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंगम। और वचन कौन सा है? एक वचनम। दूसरा है मनसः। मन शब्द मूल शब्द है मन, विभक्ति है षष्ठी, लिंग है पुल्लिंगम, वचन है एक वचनम। तीसरा शब्द है औषधयः। मूल शब्द है औषधि, विभक्ति है प्रथमा, लिंग है स्त्रीलिंगम, वचन है बहुवचनम। चौथा जो वाक्य है वो है खाद्यानि। मूल शब्द है खाद्य है, पदार्थ नहीं है, खाद्य शब्द है। उसके बाद विभक्ति है प्रथमा, लिंग है नपुंसक लिंग, खाद्यम खाद्य खाद्यानि, नपुंसक लिंगम, वचन है बहुवचनम। उसके बाद है रात्रौ। रात्रौ में मूल शब्द है रात्रि, विभक्ति है सप्तमी, लिंग है स्त्रीलिंगम, वचन है एक वचनम। तो इस प्रकार से ये स्वमूल्यांकनम, सेल्फ असेसमेंट में 5 शब्द दिए हुए हैं। उनका मूल शब्द, उनकी विभक्ति, उनका लिंग और उनका वचन की पहचान करनी है। पहला है पर्यूषितम, पर्यूषित, द्वितीया नपुंसक लिंगम एक वचनम, मनसः मन, षष्ठी पुल्लिंगम एक वचनम, औषधयः औषधि प्रथमा स्त्रीलिंगम बहुवचनम। चौथा खाद्यानि, खाद्य प्रथमा नपुंसक लिंगम बहुवचनम। रात्रौ, रात्रि सप्तमी स्त्रीलिंगम एक वचनम। इस प्रकार से स्वमूल्यांकनम, सेल्फ असेसमेंट का जो ये टॉपिक है पहले पार्ट का, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है मूल्यपरक प्रश्नः। मूल्यपरक प्रश्नः, इसमें है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, VALUE वैल्यू बेस्ड है क्वेश्चंस है, QUESTIONS। इसमें मूल्यपरक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, तीनों में 3-3 विकल्प दिए हुए हैं, तो उनकी सहायता से अपन को सही उत्तर भरना है। पहला है कि नंबर 1, कीदृशं भोजनं न खादेयु, कीदृशं भोजनं न खादेयुः। क्या हो जाएगा? कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। कैसा भोजन नहीं करना चाहिए उत्तर। इसमें जो है 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है पर्युषितम बासी, दूसरा है संतुलितम संतुलित, तीसरा है स्वास्थ्यवर्धकम, तीसरा है स्वास्थ्यवर्धक। तो इसमें क्या दिया है? उत्तर सही हो जाएगा पर्युषितम। पर्युषितम पर्युषितम बासी, मतलब हमको बासी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो है कीदृश नरः कीदृश नरः जीवने सफलतां लभते। सफलतां लभते क्या हो जाएगा? कैसा मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जीवन में सफलता प्राप्त करता है। उत्तर इसमें 3 विकल्प दिए हैं कि कैसा मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। पहला दिया है स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति, दूसरा है अस्वस्थ है, बीमार व्यक्ति, और तीसरा है आलस है, आलसी व्यक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ है। स्वस्थ है, जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है वही मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। थर्ड है नियमान बिंदन नरः कह कथ्यते। नियमों को तोड़ने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? उत्तर इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। कौन कौन से 3 विकल्प हैं? पहला है अनुशासित है, अनुशासित कहलाता है। दूसरा
अनुशासनहीन है, अनुशासनहीन कहलाता है। तीसरा है निष्ठावान, तीसरा कहता है निष्ठावान। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुशासनहीन है, अनुशासनहीन है, जो वो अनुशासनहीन कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये मूल्य प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए हैं कि कीदृशं भोजनम न खादेयु, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। उत्तर पर्युषितम, बासी। दूसरा है कीदृश नर जीवने सफलताम लभते, कैसा मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। उत्तर है स्वस्थ है। तीसरा प्रश्न है नियमान बिंदन, नियमों को तोड़ने वाला मनुष्य क्या कहलाता है। उत्तर है अनुशासनहीन है, वह अनुशासनहीन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 1, इसमें अपन ने सबसे पहले स्वास्थ्यैव धनम, स्वास्थ्य ही धन है, इसका विधिलिंग लकार में दोबारा जो इसकी आवृत्ति करी। सबसे पहले अपन ने इसका रूप देखा कि इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे रूप चलता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में पट धातु का उदाहरण लिया, उसमें बनता है पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठेतः। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेव, पठेमः। उसके बाद इस चैप्टर का कक्षा में अध्यापक जब प्रवेश करता है तो छात्रों का और अध्यापक का आपस में जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन दिया है। उसका अपन ने हिंदी अनुवाद जो है वो, उसका जो हिंदी अनुवाद है उसका डिस्कस किया। उसके बाद दूसरे पेज में भी हिंदी अनुवाद का जो संस्कृत भाषा में जो वाक्य दिए हुए हैं उनका हिंदी भाषा में अपन ने अनुवाद किया। उसके बाद विशेष जो इस वाक्य में अगला जो चैप्टर, अगला जो वाक्य है उसमें क्रि धातु और अस धातु इन दोनों का विधिलिंग लकार में अन्य धातुओं से अलग रूप चलता है, उसका अपन ने वर्णन किया। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्रि धातु और अस धातु का जो रूप बनता है उसका वर्णन किया। उसके बाद में अपन ने शब्दकोश, जो डिक्शनरी के महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका वर्णन किया। उसका जो है हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द का पहले हिंदी में अनुवाद किया, उसके बाद इंग्लिश भाषा में उसको क्या बोलते हैं उसका वर्णन किया। उसके बाद अभ्यासाः, एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको अपन ने डील किया। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इनका जो है क्रमशः अपन ने वर्णन किया। उसके बाद इसी चैप्टर में क्रियाकलापः, एक्टिविटी से संबंधित जो क्वेश्चन था उसमें एक डॉक्टर है, उसके सामने एक बालिका है, वो बालिका का स्वास्थ्य की परीक्षा कर रहा है। तो इसमें मंजूषा में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाक्य दिए हुए हैं। इन 11 वाक्यों की सहायता से जो चित्र में जो वर्णन दिया गया है उसके आधार पर मंजूषा की सहायता से अपन को 5 वाक्य बनाने हैं। तो पहले में अपन ने ऐसा चिकित्सक अस्सी, दूसरे में स रुग्णा बालिकां पश्यति, तीसरे में स बालिका निरीक्षणं करोति, चौथे में चिकित्सक रोगान दूरी करोति, पांचवें में चिकित्सक अस्मान स्वस्थम करोति। इस प्रकार से ये 5 वाक्य अपन ने बनाए। उसके बाद स्वयं मूल्यांकनम, सेल्फ असेसमेंट आया। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 शब्द दिए हुए हैं। उनका मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या है, लिंग क्या है और वचन क्या है, इनका अपन ने डिटेल में वर्णन किया। उसके बाद मूल्य परक प्रश्नाः, जो
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है कि कीदृशम भोजनम न खादेयु, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। इसके उत्तर में पहला जो विकल्प है वो है पर्युषितम, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि कीदृश नर जीवने सफलताम लभते, कैसा मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसका उत्तर है स्वस्थ है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है नियमान भिंदन नर का क्या कथ्यते, नियमों को तोड़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है अनुशासनहीन है, अनुशासनहीन। इस प्रकार से अपन ने चैप्टर नंबर 1 को आज पूर्ण किया। थैंक यू।